नमस्कार, एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आ चुके हैं हम आपके समक्ष फिर से उन नई जानकारी और यूनिक जानकारी को लेकर के जिसका उल्लेख आज से हजारों वर्ष पूर्व महर्षि भृगु पराशर द्वारा दिए गए सूत्रों में वर्णित है, परंतु किन्हीं कारणों से उसका आप लोगों के सामने लाना शायद किसी के द्वारा संभव नहीं हुआ है। तो आइए बिल्कुल जानते हैं वो सूत्र क्या क्या है। तो वो सूत्र है, चंद्रमा से रिलेटेड आज बात करेंगे। चंद्रमा क्या है? तो मन का कारक ग्रह माना गया है। चंद्रमा को माता का कारक ग्रह माना गया है। चंद्रमा को सुख ऐश्वर्य का कारक ग्रह माना गया है। हाँ, इसके साथ साथ शुक्र को भी सुख का कारक ग्रह माना गया है, परंतु चंद्रमा का देखा जाना यानी अच्छा होना जन्म कुंडली में यह अति आवश्यक हो जाता है जहां तक सुख का विचार करना हो। तो इसी कारण हेतु कर्क राशि या कर्क लग्न में जन्मे जातक या जातिकाएं यानी मनुष्य जन्मजात ही भाग्यवान होते हैं महर्षि भृगु द्वारा दिए गए सूत्र के अनुसार। और ऐसे लोगों को जीवन में हर वो भौतिक सुख, हर वो वस्तुएं जिनकी वो कल्पना करते हैं या मनुष्य कल्पना किया करते हैं, उन्हें प्राप्त हो जाते हैं अर्थाभाव के बावजूद। यानी दूसरे व्यक्ति को पैसे रहने के बावजूद भी वो सुख प्राप्त नहीं हो पाते, जो कि कर्क राशि या कर्क लग्न में जन्मे जातक एवं जातिकाओं को पैसा न होने के बावजूद भी प्राप्त हो जाते हैं। वो किस तरह से? तो बिल्कुल जान लीजिए उन्हें। हो सकता है कि इनको ऐसे मित्र मिल जाते हैं या फिर ऐसे सगे संबंधी मिल जाते हैं जो इन्हें किन्हीं स्थानों का भ्रमण करवा देते हैं। तो कोई इन्हें अच्छे होटल या रेस्टोरेंट में जाकर के भोजन करवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इनको वो सुख और भौतिक सुख की सामग्री प्राप्त हो जाती है। अगर पुरुष है कर्क राशि या कर्क लग्न में उत्पन्न, तो इनको महिलाओं का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। वहीं अगर महिलाएं हैं कर्क राशि या कर्क लग्न की, तो इनको पुरुषों का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, चाहे वो सगे संबंधी हो, चाहे वो मित्र या आपके दोस्त या बंधु हो। अर्थात आप समझ चुके होंगे, इनको कलीग से भी मदद प्राप्त होते हैं, इनको सीनियर पर्सन से भी मदद प्राप्त हो जाते हैं, सुपीरियर से भी मदद प्राप्त हो जाते हैं। है ना मजे की बात? तो इन बातों की चर्चा नहीं की जाती क्योंकि कर्क राशि में चंद्रमा स्वक्षेत्री होते हैं और इसी कारण हेतु ऐसे लोगों को चंद्रमा का दोष लगता ही नहीं। ऐसे लोगों पर क्रेमद्रुम योग का असर पड़ता ही नहीं, जिसका वर्णन नहीं किया गया है। और एक बात बताऊं, कई लोगों को कर्क राशि के लोग हैं या लग्न के लोग हैं जिनको मंगल यानी मूंगा पहना दिया जाता है अगर मंगल कमजोर है या बुरे भाव में स्थित है। तो मैं आपको जानकारी देता चलूँ आप लोगों को, जो कि शास्त्र में वर्णित है बिल्कुल शुद्ध भाषाओं में, कि ऐसे लोगों के लिए अर्थात कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए मंगल एवं बृहस्पति योगकारी ग्रह है, अर्थात राजयोगकारी ग्रह है। तो ये बुरे स्थिति में भी हों, बुरे भाव में भी हों, फिर भी बुरा फल नहीं देते, जातक या जातिकाओं को उन्नति ही देते हैं। और आप मिला लीजिए इस बात को कि ऐसे लोगों को मंगलवार का दिन शुभ प्राप्त होता है न्यूज़, या फिर क्या होता है, ऐसे लोगों को शुक्रवार, मंगलवार और सोमवार ये दिन काफी फेवरेबल होते हैं इनके लिए। बृहस्पतिवार तो होते ही हैं। तो इनको मंगल नैसर्गिक रूप से पावरफुल मिलता है आपकी कुंडली में, चाहे वो नीच भाव में ही क्यों ना हो, अर्थात लग्न में ही मंगल क्यों ना बैठा हुआ हो, इन पर वो सूत्र नेगेटिव जो है वो अप्लाई नहीं होता। क्योंकि क्या मैंने कहा कि ये सबसे भाग्यवान या भाग्यवतियों की राशि मानी गई है, अर्थात जीवन में हर सुख को यह अनायास ही भोग लेते हैं। इन्हीं तरह के रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और भी इसी तरह के नए और यूनिक तथ्य हम लेकर के आपके सामने आएंगे। नमस्कार।